सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। अभी हम लोग चैप्टर 1 सेट का डिफिनेशन, सेट की परिभाषा, सेट का टाइप्स आदि देख रहे हैं। अब आइए हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग एनसीईआरटी का, आपके एनसीईआरटी किताब का जो एग्जाम्पल है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9, 10 और 11। और 11 जो एग्जाम्पल है आप देख रहे हैं, ये एग्जाम्पल वीवीआई है। अब इसको गौर से देखिए, ठीक है। और इससे पहले जो हम लोग अभी चर्चा किए हैं, जो कुछ नहीं तो क्या है, जैसे कि पूरा दुनिया चलाने के लिए कोई एक गॉड है, कोई एक बड़ा सा पावर है जो दिखता नहीं है लेकिन हर जगह होता है, वो बॉसों का बॉस है। उसी तरह इस मैथ में जो फाइव जो देख रहे हैं, फाइव इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाइव जो है, जो सबका सबसेट है, जितना सारा कोई भी सेट है वो सबका जो सबसेट है वो क्या है, फाइव है। तो आइए हम लोग सवाल नंबर 9 देखते हैं। तो सवाल नंबर 9 कुछ ऐसा दिया गया है, ये है फाइव। ए कोई सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 और 3। बी कोई सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है 1, 5, 9। और सी कोई सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है 1, 3, 5, 7 और 9। तो आपको दिखाना है, आपको सिंबल का यूज करना है। कौन सिंबल का यूज करना है, देखिए सिंबल का ये जो सी देख रहे हैं ऐसे करके लिखा हुआ है, इसी को हम लोग पढ़ते हैं सबसेट, ठीक है। ये सबसेट का सिंबल है। अगर सबसेट होगा तो हम लोग ऐसे यूज करेंगे, और सबसेट नहीं होगा तो इसको हम लोग काट देंगे। इसका मतलब यू आर नॉट सबसेट। जैसे कि हम लोग इक्वल टू में देख रहे हैं, तो इक्वल टू होगा तो बराबर, नहीं तो उसको हम लोग क्रॉस कर देते हैं। इसमें देखिए इसी क्रम में ये पहला सवाल, ये पहला सवाल है, कह रहा है कि फाइव खाली स्थान है डॉट 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 बी, ठीक है। तो क्या है, अब जानते ही है फाइव जो है तो क्या है, फाइव एवरी मतलब फाइव इज ए सबसेट ऑफ एवरी है। फाइव बॉसों का बॉस है, सबसे बड़ा बॉस है, तो ये यस, इसमें ये वाला सिंबल होगा। फाइव इज ए सबसेट ऑफ, फाइव इज ए सबसेट ऑफ बी, ये राइट, यानी इसमें जो ब्लैंक्स में ये वाला सिंबल बनाएगी। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है ए कॉमा बी। क्या ए, देखिए ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का। अब इसको देखिए, ए सबसेट है बी का, यानी देखिए ए में जो सारा एलिमेंट है क्या बी में है क्या, एक तो है लेकिन 3 नहीं है। आप कहेंगे नहीं ये नहीं है, ये क्या है, नहीं। अब देखिए ना, ए का जो भी सेट है क्या इसमें सेट है, देखिए ए सबसेट है तो इसका मतलब सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए। देखिए एक तो है लेकिन 3 इसमें है क्या, नहीं है, तो ये सेट नहीं होगा, ये दूसरा। अब देखिए इसका तीसरा, सबसेट नहीं होगा, ये देखिए तीसरा। तीसरा कह रहा है ए जो है जो सबसेट है किसका, सी का, यानी ए का जितना सारा एलिमेंट है तो किस में होना चाहिए, सी में होना चाहिए। इसका मतलब ए का जितना सारा एलिमेंट हो तो सी में होना चाहिए। ए का जितना सारा एलिमेंट हो सी में होना चाहिए। ए का जितना सारा एलिमेंट है सी में होना चाहिए। देखिए 1, 3 है क्या, हाँ है, तो ये सबसेट होगा। इसका फिर चौथा देखा जाए। चौथा कह रहा है कि बी सी, बी है पहले, तो बी का जितना सारा एलिमेंट है सी में होना चाहिए। फिर से देखिए, बी का जितना सारा एलिमेंट है सी में होना चाहिए। फिर से बी का जितना सारा एलिमेंट है सी में होना चाहिए। देखिए 1 है, 5 है, 5 है, 9 है, 9 है, सारा एलिमेंट हम बोलेंगे हाँ ये सबसेट है। ये पहला सवाल जो इसका 9वां सवाल था वही था, दिखाना था कि सबसेट है कि नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, सबसेट को हम लोग लिखते हैं पहले और सेट को लिखते हैं हम लोग बाद में। ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इस बात का मतलब है इसका जितना सारा एलिमेंट है तो सब इसमें होना ही होना चाहिए, ये अनिवार्य है। तो ये जो कहलाता है वो कहलाता है सबसेट, ये कहलाता है सेट। किसका सबसेट, इस सेट का सबसेट कहलाएगा, यानी इसका जितना सारा एलिमेंट हो इसमें होना एकदम अनिवार्य है, इसमें हो या इसमें होना एकदम अनिवार्य है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सबसेट। ये सवाल नंबर 9वां था, ठीक है। अब आइए देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 इसका एनसीईआरटी का। एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 में कोई सेट आपको दिया गया है, ये सेट है ए ई आई ओ यू, है ना, ठीक है। फिर इसमें कोई भी सेट दिया गया है, इसका है ए बी सी डी, ठीक है। तो पूछ रहा है ए इज सबसेट ऑफ बी,
ए इज ए सबसेट ऑफ बी। क्या देखिए फिर से कह रहा है ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, यानी ए का सारा एलिमेंट बी में है क्या? देखिए ये तो है, ये है क्या? नहीं, ये है ही नहीं। यानी ये जहीं एक अगर ये सबसेट होगा, देखिए अगर इसको सबसेट ए को सबसेट होना है, इसका जितना सारा एलिमेंट है सब ए में होना चाहिए। तो है क्या? आप देख रहे हैं, आप देखने ही से अगर बोलेंगे नो, देखिए ना बी में ए है तो ए तो इसमें है, ये तो ठीक है। बी का एलिमेंट उसमें होना चाहिए, बात ये इसके एलिमेंट होना चाहिए। तो ए तो है, इसमें बी कहाँ है? बी नहीं है। तो बी जब भी एक ही एलिमेंट भी नहीं होगा, इसका मतलब समझिए नो, ये नहीं होगा। क्यों? आप देख रहे हैं। अच्छा जस्ट इसका उल्टा देखिए, अगर इसका उल्टा पूछे बी इज ए सबसेट ऑफ ए, देखिए बी इज ए सबसेट ऑफ ए, तो है क्या? अब देखिए इसका मतलब ये हुआ ए का जितना सारा एलिमेंट बी में नहीं हो रहा, तो यहां भी देख रहा है, यहां भी देखिए, हम लोग बोलेंगे नो। ना तो ए का सारा एलिमेंट बी में है, ना तो ए का सारा एलिमेंट बी में है, ना ही बी का सारा एलिमेंट ए में है। तो नहीं ए सबसेट होगा बी का, नहीं बी सबसेट होगा ए का। इसको एक बार गौर से देखिए, है ही नहीं। तो ये दोनों में से किसी नहीं ए का होगा, नहीं बी का होगा, दोनों में से किसी का एलिमेंट नहीं होगा। अब देखिए इसका एग्जांपल नंबर 11, ये 11 इंपोर्टेंट है। 11 को पढ़ाने से पहले एक बात आपको हम बताना चाहेंगे इसमें। अब देखिए कोई ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी, ठीक है। कोई बी सेट है, इसके अंदर ए बी और सी है। आप इसको समझिए, क्या समझिए सो देखिए, इस सेट के अंदर जो एलिमेंट की संख्या है दो एलिमेंट है, देख रहे हैं आप। और ये जो सेट आप देख रहे हैं, ये जो आप सेट देख रहे हैं, सो इसके अंदर ये एलिमेंट है एक जगह है, और इसके अंदर भी, यानी इसके अंदर भी वही बात है, सिर्फ दो ही एलिमेंट की चर्चा होगी। और अगर आप इसको पूरे देख रहे हैं तो इसको हम एलिमेंट ना देख के इसके जगह पर अगर हम ए लिख दें, आप ये समझिए ऐसे करके दिया गया है, कुछ ए है और सी है, यानी सॉरी ये सी स्मॉल सी है। अब देखिए ये जो देख रहे हैं सो ये सेट है, तो ये देख रहे हैं ये पूरा सेट, यहाँ बी का जो एलिमेंट है सो सेट ए है और सी है। गौर से देखिए आप, यहाँ सेट देखिए, यहाँ सेट ए का, यहाँ से देखिए सेट ए का एलिमेंट ए और बी है, लेकिन ये जो बी देख रहे हैं बी, ये इसका ये पूरा सेट है, ये पूरे सेट है, ये पूरे ए वाला जो है पूरे सेट, यानी कहने का मतलब बी का वैसे भी ऐसे भी एक तरह से समझ सकते हैं, यहाँ ए पूरे सेट है और सी है। अब इसको ध्यान रखिएगा, तो ठीक है। ये देखिए एक यहाँ ब्रैकेट होगा, इसके अंदर ये ब्रैकेट में होगा, ये इधर होगा, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसमें हम लोग इसी प्रॉपर्टीज का इसमें हम यूज करेंगे। क्या? अब आगे देखिए, ये सवाल कर रहा है कि लेट एबीसी थ्री सेट। आप क्या करिए, कह रहा है इसमें लेट ए बी सी आर थ्री सेट। ए बी सी का है तीन सेट है कोई, है ना। ए बी सी को आपको तीन सेट लेना है। तो इसमें देखिए क्या कर रहा है कंडीशन, पहला कंडीशन कर रहा है इफ, क्या कर रहा है, इफ ए बिलोंग्स टू बी, यानी ए बिलोंग्स टू बी, ठीक है। जो हम लोग अभी देख रहे थे, जो अभी आप सवाल देखे हैं, क्या देखे हैं सवाल देखिए, ए जो था सो ए बी था, देख रहे हैं, बी जो था सो था ए बी और ये स्मॉल सी, यानी ई पूरी इसमें बिलोंग कर रहा है। तो हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ए बिलोंग्स टू बी, देखिए यानी ए पूरा सेट, देखिए ए पूरा सेट बिलोंग कर रहा है किसमें, इसमें हम सेट बोल रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिए। हमने कहा ए सेट पूरा बिलोंग कर रहा है बी में, ऐसा हम इसको लिखना पड़ेगा। तो ये पहला कंडीशन वही कह रहा है, इफ ए बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ सी, कह रहा है बी इज ए सबसेट ऑफ सी। इफ इट इज ट्रू, कह रहा है क्या ये ट्रू है, और फिर कह रहा है इज ट्रू, ठीक है। इसमें फिर एक और बात हो रहा है, ए इज ए सबसेट ऑफ सी, है क्या नहीं है, और अगर है नहीं है इसका आप एग्जांपल दीजिए, ठीक है।
तो पहली बात देखिए, इसको पहली बात यहाँ देखिए, पहली इसको सोल्यूशन देखिए। पहली बात कह रहा है कि कोई तीन आपको सेट लेना है इस तरह, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। मान लेते हैं हम लोग, लेट कर लेते हैं कि ए का जो मान लीजिए जो एलिमेंट हो गया, सब मान लीजिए वही एलिमेंट हम लोग मान लेते हैं, ए का एलिमेंट हो गया आपको ए बी, ठीक है। तो फिर हम लोग बी का जो एलिमेंट मानेंगे उसी को एक बार ले लेते हैं। देखिए ए बी और फिर यहाँ सी देखिए, तो ई पहला कंडीशन आपको फुलफिल हो गया। पहला कंडीशन क्या था, यहां से देखिए, पहला कंडीशन था कि बी ए इज ए सबसेट ऑफ बी। यहां देखिए ए पहला कंडीशन था क्या, ए बिलोंग्स टू बी। तो हाँ बिल्कुल कह रहा है ए बिलोंग्स टू बी, ये कंडीशन देखिए सेटिस्फाइड हो गया। यहाँ ये हम लोग इसको फिल कर लिए, ठीक है। अच्छा सी में जो हम लोग मान लेंगे, तो सी में हम लोग कोई सा एलिमेंट हम लोग इसको मान सकते हैं। देखिए यहाँ ये मान लीजिए आप ए बी दिया है, ठीक है, ए बी लीजिए, इसमें सी ले लीजिए, इसमें डी लीजिए, इसमें ई लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से कह रहा है कि बी इज ए सबसेट ऑफ सी, यानी सी का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए। अब देखिए फिर से देखिए, सी का सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, बी में, मतलब बी का जितना सारा एलिमेंट है उसी में होना चाहिए। देखिए बी का जितना सारा देखिए है, बी देखिए बी का जितना सारा है, देखिए एक इसमें दोनों साथ गया, देखिए सी इसमें साथ गया, यानी ई बी कंडीशन इसका ये तो ठीक है, ये ट्रू है, बिल्कुल दिखा रहा है ट्रू है। अब देखिए यहां कह रहा है, फिर से यहां कह रहा है कि सी इज ए इज ए सबसेट ऑफ सी, यानी ए का जितना सारा एलिमेंट है सो सी में होना चाहिए। फिर से देखिए ये कह रहा है ए का जितना सारा एलिमेंट है सी में होना चाहिए। देखिए ए का जितना सारा एलिमेंट है उसी में होना चाहिए। देखिए ए का जितना सारा एलिमेंट है तो किस में होना चाहिए, सी में होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ ए को, यहाँ देखिए ये इसमें एलिमेंट की चर्चा हो रही है, इसमें देखिए यहाँ ये सबसेट के बारे में चर्चा हो रही है। तो ये जो आप देख रहे हैं सो ये एलिमेंट नहीं होकर ये इसमें सेट है, ये एलिमेंट नहीं होकर इसका क्या है, ये सेट है। इसीलिए फिर से देखिए इसका कहना चाहे सारा एलिमेंट होना चाहिए, मतलब फिर से देखिए इस बात को समझिए, ए का ए सबसेट है सी का, तो ए का सारा एलिमेंट सी में होना चाहिए। देखिए एलिमेंट नहीं है, ये पूरा सेट ही इसमें आ गया है। यानी अगर इसको हम ऐसा देखेंगे तो यहाँ देखिए सी जो है तो यहाँ सेट ए है पूरा, और पूरा सेट आ गया, एलिमेंट नहीं आया है। और इधर हम लोग सी डी ई तो लिखवे करेंगे, तो पूरे ये सेट है नॉट एलिमेंट, लेकिन हमको एलिमेंट चाहिए, इसीलिए ई जो हो जाएगा सो क्या हो जाएगा, नो। इस सवाल को हमने पूरे समझाने का इस चैप्टर हम लोग क्या किया है, प्रयास किया है। ये सवाल इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। पहला फिर से देखिए, इसमें कोई तीन सेट था। पहला कह रहा है ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए बिलोंग्स टू बी, यानी ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए। फिर बी सबसेट हो रहा है, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है। ये इसलिए नहीं हो रहा है कि ए का सारा एलिमेंट होना चाहिए, तो यहाँ एलिमेंट नहीं है, यहाँ सेट है। जैसे इसमें देखिए ये जो आप देख रहे हैं ए बी, इसका ए बी एलिमेंट है, इसका ए बी क्या है, एलिमेंट है। ए इसका एलिमेंट है, बी इसका एलिमेंट है, लेकिन इसका जो हम लोग देखेंगे तो ये पूरे एक सेट है, यानी ए के जगह पर हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है। ये एलिमेंट नहीं है, पूरे सेट है। हाँ ये वाला एलिमेंट है, देख रहे हैं, तो इसके अंदर ये अलग अलग नहीं है, दोनों ये अलग अलग नहीं है, इसलिए इसको भी हम लोग सबसेट नहीं कर सकते, तो ये सबसेट नहीं होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।